तलाश में हमें कितने पास आ गए। माफी मांगने को आ रहा है, इसको माफ कर दे बाबा। ताकत को दुनिया सलाम करती है। तू पागल हो गया है? सुल्तान तो अपने घर में होगा, समझा? मेरे जीते जी अमर को कौन हाथ लगाता मैं देखता हूँ, समझा? तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। सपने होंगे तभी तो हकीकत में बदलेंगे। जब ये सोचा तो घबरा। बाबा मेरे पास तो आँख है, उसके पास तो कोई नहीं। चल भाग सूरज। या तो इस कारोबार में हमेशा के लिए प्रवेश, या फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए प्रस्थान। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो ना खुदा बनाता है ना कोई किस्मत। दोस्ती सिर्फ वक्त बनाता है, और वही वक्त कभी कभी इम्तिहान भी देता है। को किसकी नजर बदल जा। तू रिवर्स डाल, हम पीछे से निकलते। अमर, आज के बाद जिंदगी में अपना रिवर्स गियर कभी नहीं लगेगा। हम बात कर रहे हैं साल 1991 में रिलीज हुई एक जबरदस्त फिल्म साथी की। इस फिल्म में लीड रोल में थे उस दौर के दो उभरते सितारे आदित्य पंचोली और मोहसिन खान। मेरा दम टूटेगा। साथ ही फिल्म में और भी दमदार कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ी थी, जैसे कि वर्षा उसगांवकर, परेश रावल और अनुपम खेर। लेकिन दोस्तों, साथी सिर्फ एक गैंगस्टर ड्रामा नहीं था। यह फिल्म उस दौर का आईना थी जब बॉलीवुड में मसाला सिनेमा अपनी चरम सीमा पर था। एक्शन, इमोशन, मेलोड्रामा और म्यूजिक, इन सब का जबरदस्त मिश्रण। साल 1991 भारत में बदलाव की बयार बह रही थी। राजनीति, समाज और सिनेमा तीनों जगह उथल पुथल मची थी। इसी दौर में रिलीज होती है एक फिल्म जो दो दोस्तों की कहानी कहती है। एक ऐसा दोस्त जो बचपन से साथ है। अमर, बाबा की कसम, आज के बाद हम भूखे नहीं रहेंगे, कभी नहीं। और एक ऐसी दुनिया जो उन्हें अलग अलग मोड़ पर ले जाती है। मैं तो तेरा साथी हूँ, तेरा हमरा। हमने जरूर कोई गलत मोड़ ले लिया। चल निकल, चल यहाँ से। अमर, मेरा रिवर्स गियर नहीं लगता है। अब जो भी है यही है। साथी की कहानी दो अनाथ बच्चों से शुरू होती है। सूरज यानी आदित्य पंचोली और अमर यानी मोहसिन खान, दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार। लेकिन हालात उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां कानून, अपराध और प्यार तीनों उनकी परीक्षा लेते हैं। चाहता कि सूरज अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि जो कारोबार मेरी हुकूमत से चलता है उसके बारे में सूरज बहुत कुछ जानता है। 90 का दशक एक ट्रांजिशन पीरियड था बॉलीवुड के लिए, जहां एक और एक्शन फिल्में हिट हो रही थी जैसे कि त्रिदेव, घायल और सड़क। वहीं दूसरी ओर रोमांस भी वापसी कर रहा था, जैसे मैंने प्यार किया और दिल जैसी फिल्मों के साथ। साथ ही इसी दौर में आई और उसने एक अलग ही फ्लेवर पेश किया। ना ये पूरी तरह से लव स्टोरी थी और ना ही पूरी तरह गैंगस्टर ड्रामा। तुम जानते हो तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। लेकिन दोनों का ऐसा तड़का था कि लोगों को कहानी से जुड़ने में देर नहीं लगी। साथी के डायरेक्टर ने इस फिल्म को एक ग्रे जोन में रखा, यानी किरदार ना पूरी तरह हीरो है ना विलन। सूरज एक क्रिमिनल है लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है। अमर सीधा साधा है लेकिन हालात उसे भी कठोर बना देते हैं। अगर आज तू नशे में नहीं होता ना तो मैं तुझे जान से मार देता। आराम। यह फिल्म कई मायने में अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, क्योंकि उस समय ज्यादातर फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स पर आधारित होती थी। लेकिन यहाँ एक नए तरह का नैरेटिव था, जहाँ दोस्त ही दुश्मन बन जाता है और मोहब्बत दोनों के बीच दरार पैदा कर देती है। चले जाओ यहाँ से। I say get out from here. साथी का म्यूजिक उस दौर में फिल्मों के मुकाबले थोड़ा हटकर था। इमोशनल गीत, मेलोडी और दर्द तीनों का मिश्रण था। गीतकार और संगीतकार ने मिलकर ऐसी धुनें तैयार की जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। को
सलाम करती है, माता सलाम करती है, मोहब्बत को दुनिया सलाम यार का ना कभी छूटे। लोकेशंस भी बहुत प्रभावशाली थे। मुंबई की गलियों, अंडरवर्ल्ड के ठिकानों और अस्पताल के इमोशन सीन्स, सब कुछ इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि दर्शक जुड़ गए। आदित्य पंचोली, इस फिल्म में उन्होंने एक ग्रे किरदार निभाया। ऐसा आदमी जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन वक्त आने पर वही दोस्त उसके सामने खड़ा हो जाता है। सब मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बर्बाद कर डालेगा वो हम सबको। मोहसिन खान अपने मासूम चेहरे और सच्चे दिल के साथ अमर के किरदार में जान डाल देती है। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को इमोशनल कर दिया। वर्षा उसगांवकर, जिन्होंने फिल्म में दोनों दोस्तों के बीच टकराव की वजह बनी मोहब्बत को निभाया, उनकी मौजूदगी कहानी को एक अलग ही मोड़ देती है। ऑफिसर प्लीज टेक हिम अवे। परेश रावल और अनुपम खेर जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी अपने रोल्स में जान फूंक दी और फिल्म को गहराई दी। आशा तो नहीं रहा, लेकिन उसका कारोबार ठीक वैसे ही चल रहा है और उसे चला रहा है तुम्हारा जिगरी दोस्त सूरज। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये सवाल उठता है कि साथी इतनी खास क्यों है? इसका जवाब छिपा है उसकी सादगी में, उसकी भावनाओं में और उसकी रियलिज्म में। या जब अमर अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, वो सीन आज भी दर्शकों के दिल को छू जाते हैं। फिल्म का आखिरी सीन, जिसमें दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी दोस्ती को सलाम करते हैं, वो एक साइलेंट क्लासिक मोमेंट बन गया। बोल, यारी बड़ी की जान। जिंदगी में हर किसी को एक साथी चाहिए जो दर्द में साथ दे, खामोशी में सुने और वक्त आने पर कुर्बानी देने से पीछे ना हटे। मेरा एक काम करेगा, मेरी सारी दौलत उन मासूम लोगों के इलाज में लगा देना जिनकी खुशियां मैं नहीं छीनी है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई फिल्म और किसी नई कहानी के साथ। तीनों आसमां मिल जाए ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है।